बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय महेंद्र जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जिला अध्यक्ष श्री कैलाश तांती जी। होते कहीं यही होते लोकल होते आपको नहीं मेरे हम लोग खाने हीरामणि तांती जी, इंदु देवी जी, अखिल भारतीय असम के संयोजक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मेरे अध्यक्ष, मेरे दोस्त, मेरे सामने बैठी मेरी बहन एवं माताओं, हम लोग यहाँ बहुत गंभीर विषय पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और किसी भी जब हम गंभीर विषय पे बैठते हैं और कहीं बैठते हैं कोई जाति के लोग, उसका सामाजिक कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है। सामने वाले या मंच वाले आपको जज करते हैं कि हम जिस विषय के लिए बैठे हैं उस विषय को लेकर आपका सामाजिक कैरेक्टर क्या है, उसका इंडिकेटर क्या है। आप सीरियस हैं या आप नहीं हैं, या फिर वंशावलक या परसों से चले आ रहे आपकी छोटी छोटी आदतें, वो कौन से कारण है जो हमारा सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कैरेक्टर दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या जब हम बैठते हैं तो आपस में बात करते हैं, बीच में चाय पानी चलाने लग जाते हैं, फोन पे बात करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना हमारा सामाजिक कैरेक्टर को दर्शाता और दिखाता है कि जिस विषय के लिए बैठे उसमें कितना गंभीर है। हाजीपुर, पटना, कटिहार, चूल या फिर झाझा, जहां जहां लोकल हुआ करता था, मेन पॉइंट था स्टेशन का शुरुआत, तो वहां के लोग शुरू से विकसित हुए, विकसित है, पहलवान है, मैदान में उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। आप विद्वान हो सकते हैं, आपने कितनी किताबें लिखी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। आपने अपने विद्वता से कितने लोगों को विद्वान बनाया, पॉइंट रेडी हो गई है, वो मैं कहने आया। बहरहाल मुझे कोई शक नहीं है कि पूर्व से कटिहार की धरती उर्वरक रही है। हमारे लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हुए हैं, पैसे वाले हैं, जागरूक हैं। ये जो जागरूकता है, ये जो जागरूकता है, आपसे निकल के कितने डिस्ट्रिक्ट, अदर डिस्ट्रिक्ट में गए, दैट इज द पॉइंट। एनीवे, आज 79 दिन है आकोरा धम्पान पर, और पिछले 7 दिन से लगातार पूर्णिया में मैं गांव गांव, गली गली रात के 2 बजे तक जा रहा हूं सहरसा में, और आवाज मेरा गला थोड़ा बैठ गया। पूर्णिया सहरसा खत्म हुआ, लेकिन मेरी जर्नी चालू है। 78 दिन वहां था, 79 दिन में आज मैं यहाँ। पूर्णिया से निकलते निकलते, सहरसा से निकलते निकलते इतनी देर हो गया कि लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहे। बहरहाल हीरामणि तांती जी ने लगभग डिटेल से बताने की कोशिश की है कि हम यहाँ पे क्यों, कौन कौन से कारण रहे। आकोरा धम्पान कुछ विशेष नहीं कर रहा है, हम सिर्फ 2 चीजों के लिए, 2 चीजों के साथ आपके पास आए। क्या है वो कि अगर 1978 से 78 वर्षों से 1950 से अगर हम अनुसूचित जाति में हैं, हम पान हैं, तो हमें क्यों नहीं मिला।
दैट इज द क्वेश्चन। क्या कभी आपने सोचा कि 78 वर्ष से आजादी के बाद 78 वर्ष से अगर हम अनुसूचित जाति में हैं तो क्यों नहीं मिला? नंबर 1, अगर हम होते तो आज आईपी गुप्ता यहाँ खड़ा नहीं होता। पूरे बिहार में 200-300 IAS IPS इस समाज से होते अगर मैं होता। कभी सोचे? मैं कहता हूं सोचिए, अगर कांग्रेस 1968 में बिल जेपीसी आता है, रिकमेंड करती है कांग्रेस की जेपीसी कि काफी तत्वा पान है, उसका रिकमेंडेशन है 1968 में। तो उसके बाद जो भी बिल आए, जेपीसी की रिपोर्ट ने चमार को रोहिदास और रोहित रविदास के साथ चमार को जोड़ने की बात कही, बसभोर और भागर को डोम के साथ जोड़ने की बात कही, धोबी को रजक के साथ, रजक को धोबी के साथ जोड़ने की बात कही। और जातियां थी। कालांतर में जितने भी बिल आए कांग्रेस की सरकार में, सभी को जोड़ा, आपको क्यों छोड़ा? कभी आपने सोचा? हम कह रहे हैं 1950 से क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस ने हमें नहीं दिया, 40 बरस शासन किया, क्यों नहीं दिया? लालू यादव जी 1992 में हमें दिया 3 महीने के लिए, कहानी से चिट्ठी निकलना था, कल्याण विभाग से निकल गया, वो चिट्ठी वापस गई। हमारा एक MLC था वहां पे उस पीरियड में, तो इस चिट्ठी से इस विभाग से निकलना था, गलत निकल गया, और इसको वापस लिया और इस विभाग से निकलना था। 15 साल तक लालू जी रहे, इस ऑफिस के बजाय उस ऑफिस से चिट्ठी क्यों नहीं निकला? सोचिए, मैं सिर्फ एक सोचिए क्यों नहीं निकला? नीतीश कुमार जी ने हमें दिया, हीरामणि जी ने बताया कि क्यों दिया। मैं बताता हूं, जब आरक्षण छीन गया, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण नहीं छीना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि अब कांपी तत्वा हो या ना हो, बकायदा और प्रत्यक्ष रूप से जिन जिन प्रमाणों को रेफरेंस दिया उसने, सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कह दिया कि अब कांपी तत्वा हो। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से आपको आरक्षण दिया है वो संविधान सम्मत नहीं है। सिर्फ यही कहा, संविधान सम्मत नहीं है। हम वहां से हटे, जब वो आ गया कि संविधान सम्मत नहीं है, तब यहाँ नीतीश कुमार का क्या क्या जिम्मेदारी हो सकता था। हमने कहा कि भाई, हमारे समाज के ऊपर इतना बड़ा आफत आया है, आप हमसे मिलिए। मैं चिट्ठी लिखा, उनके प्रधान सचिव से 2 बार मिला, उनको आवेदन दिया, भाई माननीय मुख्यमंत्री से हमें मिला। हमारे जदयू के नेता जो सर से लेकर पैर तक कुर्ता पैजामा पहनता, वो लोग भी गया, समय नहीं मिला। क्वेश्चन इज कि हमारे ऊपर इतना बड़ा आफत है और माननीय मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं देता है। ये एक बड़ा बात हो गई हमारे समाज के, कि मिला तक नहीं। उस पीरियड में कौन नाचने में फर्स्ट कहां लिया, उनसे मुलाकात हो रही, कौन पहलवान किसको पटक गया, उससे मिल रहे हैं, वो फल्ले फल्ले जाति के मेले से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन पान समाज के पेट पे लात मारा है किसी ने, उस समाज से नीतीश कुमार ने मिलने की जहमत नहीं उठाई। तो यही बात आईपी गुप्ता हजम नहीं कर पाया, मिला तक नहीं। चलिए छोड़िए, नहीं मिला, वो क्या कर सकते थे? ठीक है, नहीं मिले, लेकिन वो अपने एक्शन से हमें बता सकते थे। एक्शन क्या हो सकता था कि वो जाते रिव्यू पिटीशन दायर करते। अगर रिव्यू पिटीशन दायर करते तो क्या हो सकता? रिव्यू पिटीशन दायर करते तो सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट करती और लार्जर बेंच में जाके हमारा बहस होता। और जब लार्जर बेंच में बहस होता, ये जब 12 अगस्त 2024 को इन्होंने कलम फसकसाई बन के हमें 5 से 35 तत्वा बना दिया,
वो रुक सकता था। कब तक? जब तक कोर्ट में बहस न हो जाए। वहां तक अगर रुकता तो क्या होता? हमारे बच्चे को जो गर्दन पकड़ के निकाल दिया, सारे कानूनों को तख्ता बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री के जितने भी ऑफिसर से नियुक्ति करता, वो सारे बच्चों को